आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नाइट्रिक एसिड के बारे में, है ना। नाइट्रिक एसिड जो नाइट्रोजन का एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कंपाउंड है, जिसका समान सूत्र या यूं कहिए उसका फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला HNO3 होता है ना। हाइड्रोजन नाइट्रेट के नाम से भी जाना जाता है और ऐसे हम लोग सिंपली उसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं। तो किस प्रकार से हम लोग नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं, है ना। लैब प्रोसेस क्या है, कमर्शियल प्रोसेस उसका क्या है, इनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण है, इनके क्या केमिकल प्रॉपर्टी और इनके क्या उपयोग हैं, ये सब हम लोग देखने वाले हैं, है ना। तो चलिए शुरू करें। नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। HNO3 क्या भाई दिख रहा है आप लोगों को? बताइए जल्दी में क्या लिखे हैं? HNO3, है ना। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? नाइट्रिक एसिड बोलेंगे। नाइट्रिक एसिड समझ ही गए होंगे, जब ये एसिड है अम्लीय एसिडिक प्रॉपर्टी वाला होगा। नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका सिंथेसिस कैसे किया जाता है। सिंथेसिस, हाउ नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड और सिंथेसाइज्ड, इसका निर्माण कैसे किया जाता है। तो निर्माण के क्रम में हम लोग देखेंगे सबसे पहले बाय लैब प्रोसेस, ठीक है। बाय लैब प्रोसेस मतलब प्रयोगशाला विधि द्वारा, आप नोट कर सकते हैं प्रयोगशाला विधि द्वारा। प्रयोगशाला विधि में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट लेते हैं। क्या लेते हैं बाबू? पोटेशियम नाइट्रेट लेते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? KNO3, और उसकी अभिक्रिया H2SO4 के साथ करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एज ए रिजल्ट वी गेट नाइट्रिक एसिड। देखिए क्या लेंगे हम लोग? पोटेशियम नाइट्रेट लिया और इसकी अभिक्रिया हमने किया H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और इसे हम लोग क्या करेंगे? गर्म कर देंगे, ठीक ना। ये क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट है, और ये क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। हम इसे लिखेंगे पोटेशियम नाइट्रेट, दिस इज पोटेशियम नाइट्रेट एंड दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। और देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा H2SO4, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा KNO3 लिया और हम इसे इस प्रकार लिखते हैं HHSO4। समझ में आई बात आपको? यस सर। मतलब H2 को हमने लिखा, अब यहाँ देखिए क्या निकल जाता है, यहाँ से क्या बन के पहले निकल जाता है KHSO4, ये आपका रिमूव हो गया, निकल गया, बच क्या गया? अब अगर ध्यान से देखिए क्या बच गया आपको यहाँ? बड़ी आसानी से बन गया, और यहाँ निकला क्या? बाहर क्या निकलता है? KHSO4, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, या हम इसे बोलेंगे पोटेशियम बाइसल्फेट। हाइड्रोजन जब बीच में आता है उसे तो हम लोग बोलते हैं बाइसल्फेट, पोटेशियम बाइसल्फेट या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है ना। देख लीजिए आपने इसको, हम इस तरीके से इसको दिखाए हैं। तो चलिए यहीं पे लिख लेते हैं क्या सब बना आपको। HNO3 जो हमें डिमांडिंग था, हमारे लिए जानना था हमको HNO3 और क्या KHSO4, ये क्या है? नाइट्रिक एसिड जो आपको चाहिए था, और ये है आपका पोटेशियम बाइसल्फेट, या इसे बोलेंगे पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या पढ़ेंगे इसको? यस, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट या पोटेशियम बाइसल्फेट,
पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट या पोटेशियम बाइसल्फेट। ठीक है, ध्यान से इसको देखिए। हमने लैब प्रोसेस में क्या किया, प्रयोगशाला विधि में क्या किया? सबसे पहले हमने पोटेशियम नाइट्रेट लिया, उसकी अभिक्रिया हमने सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ किया। जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है एज ए रिजल्ट, है ना, नाइट्रिक एसिड आपको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए जल्दी करिए। आपने देखा पोटेशियम नाइट्रेट की अभिक्रिया, बाय द एक्शन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट विद सल्फ्यूरिक एसिड वी ऑब्टेन नाइट्रिक एसिड एंड आल्सो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, चलिए जो हिंदी में इसको लिखना चाहते हैं हम लोग लिख सकते हैं। जब पोटेशियम नाइट्रेट की अभिक्रिया, जब पोटेशियम नाइट्रेट की अभिक्रिया, जब पोटेशियम नाइट्रेट की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ की जाती है, किसके साथ की जाती है? सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ ये भी तो ध्यान देना है कि सल्फ्यूरिक एसिड कैसा लेंगे? कम लेंगे, कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड समझते हैं आप सब? गाढ़ा, जिसमें जल की मात्रा कम होगी, है ना। जब पोटेशियम नाइट्रेट की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल, कैसा सल्फ्यूरिक अम्ल? यस, शांत बोलेंगे, कंसंट्रेटेड। जब पोटेशियम नाइट्रेट की अभिक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ की जाती है तो नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। ओके, by the action of potassium nitrate with conc H2SO4 concentrated sulfuric acid, nitric acid is obtained. This is called lab process. इस विधि को प्रयोगशाला विधि कहा जाता है। इस विधि को प्रयोगशाला विधि कहा जाता है। विधि से आपने देखा है ना, एक विधि से आपने देखा कि किस प्रकार से नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। ठीक ना, अब जो अभी आपको बताने जा रहे हैं यह काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, इसका नाम है ओस्वाल्ड प्रोसेस। क्या नाम है बाबू? ओस्वाल्ड प्रोसेस। ओस्वाल्ड प्रोसेस, एक बार नाम बोलिए। ओस्वाल्ड प्रोसेस। यस, ओस्वाल्ड विधि। ठीक ना, अक्सर क्या होता है ओस्वाल्ड विधि और कांटेक्ट प्रोसेस, संपर्क विधि, इन दोनों में, और एक और नाम ले रहे हैं हेबर विधि, हेबर प्रोसेस, इन तीनों में अक्सर कंफ्यूजन होता है। ठीक ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक ना, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। हेबर प्रोसेस जो होता है जिसके द्वारा हम लोग अमोनिया गैस बनाते हैं। जब नाइट्रोजन गैस की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ की जाती है लौह उत्प्रेरक आयरन पाउडर की उपस्थिति में और मोलिब्डेनम की उपस्थिति में, तो हमें अमोनिया गैस प्राप्त होती है। इसे हम लोग बोलते हैं हेबर प्रोसेस, हेबर विधि। कांटेक्ट प्रोसेस जो आप आगे पढ़ोगे, कांटेक्ट प्रोसेस के द्वारा, ठीक ना, सल्फ्यूरिक अम्ल तैयार किया जाता है। कौन सा अम्ल तैयार किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो मजाक मजाक में हम लोग बोल देते हैं, जब आपको पढ़ाने लगेंगे तो देखिएगा, अभी थोड़ा सा हिंट्स कर देता हूँ। कांटेक्ट सनटेक्ट सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या बोला? कांटेक्ट सनटेक्ट सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। तो कांटेक्ट प्रोसेस के द्वारा हिंदी इसका हुआ संपर्क विधि। कौन विधि? संपर्क विधि। तो संपर्क विधि के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, किसका निर्माण किया जाता है बाबू? सल्फ्यूरिक अम्ल का, ठीक ना। और अभी जो आपको बताने के लिए जा रहे हैं, कौन सा नाम सुना आपने? बोलिए बोलिए। ओस्वाल्ड प्रोसेस। कौन प्रोसेस? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। बाय द ओस्वाल्ड प्रोसेस व्हिच वन सब्सटेंस इज सिंथेसाइज्ड? ओस्वाल्ड विधि के द्वारा किस पदार्थ का निर्माण किया जाता है? किसका? नाइट्रिक अम्ल का। तो चलिए 2 नंबर में हम लोग देखेंगे। बाय ओस्वाल्ड
प्रोसेस, ओस्वाल्ड विधि द्वारा। ओस्वाल्ड विधि द्वारा। देखिए ओस्वाल्ड विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ठीक ना। 3-4 स्टेप में ये बनता है। इसका लैंग्वेज हम लोग देख लेंगे बढ़िया से। पहले हम लोग रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया गैस लेते हैं। कौन सी गैस? अमोनिया गैस लिया, इसका ऑक्सीडेशन कर दिया। क्या क्या बाबू? ऑक्सीडेशन। आपको पता है ऑक्सीडेशन? Yes, sir. बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन विथ एनी सब्सटेंस लाइक एलिमेंट और कंपाउंड। जब किसी यौगिक के साथ ऑक्सीजन को हम लोग जोड़ते हैं या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, है ना, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ देखिए, जब अमोनिया गैस की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करते हैं, ठीक ना, ये दोनों दिशा में होती है, रिवर्सिबल है, ठीक ना। तो क्या होता है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है, साथ ही साथ H2O बनता है, जल। ये कौन है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। और साथ साथ क्या बना? वाटर, जल का। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड लेते हैं और इसकी अभिक्रिया पुनः करते हैं ऑक्सीजन से, मतलब हम ऑक्सीडेशन करते हैं। यहां भी हमने ऑक्सीडेशन किया, यानी एक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हमने जोड़ने का काम किया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया। और यहाँ भी देखिए फिर दोबारा हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं। ये जो अभिक्रिया होती है, ठीक है ना, इसके लिए आपको लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता सिंपली। या तो प्लेटिनम ले लो कैटलिस्ट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में, या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड लेते हैं, B2O5, ठीक ना, तब बन जाती है NO2। क्या बन जाती है बाबू? NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे इसे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये भी गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है, ठीक है। अब तीसरे स्टेप में हम लोग जा रहे हैं। क्या बनाना है आपको? नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक ना। तो HNO3 बनाना है ना? यस, इसलिए तुम लोग कर रहे हैं। NO2 लीजिए और इस पर आप क्या करो, जल की अभिक्रिया कर दो बाय एक्शन ऑफ वाटर विद NO2 गैस, ठीक ना। देखिए आपको क्या बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड बन गया। साथ ही साथ पूर्व में जो आपको गैस NO है, ये NO भी प्राप्त होता है। जो चाहिए था मिल गया ना। ये हमारा क्या है, नाइट्रिक एसिड, ऑक्साइड नहीं, नाइट्रिक अम्ल। आगे आप देखेंगे नाइट्रिक अम्ल जो होता है, प्योर नाइट्रिक अम्ल, ये लिक्विड है, द्रव है, और ये कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। लेकिन जब हम नाइट्रिक अम्ल तैयार करते हैं उस समय क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल के साथ साथ इसके साथ देखिए एक चीज और बन रहा है, गैस। कौन गैस? नाइट्रिक ऑक्साइड। इसको ये अब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब शोषित कर लेती है, जिसके कारण इसका रंग ना हल्का पीला हो जाता है। कैसा रंग हो जाता है? हल्का पीला रंग का हो जाता है। नाइट्रिक अम्ल हमें प्राप्त हो गया। ये तो अब जान ही रहे कौन है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है। चलिए एक बार हम लोग जल्दी में इसको समझ लें। ओस्वाल्ड विधि क्या है? ओस्वाल्ड विधि एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। इस विधि में सबसे पहले अमोनिया गैस की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ किया जाता है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप नाइट्रिक ऑक्साइड एवं जल प्राप्त होता है। इसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड की अभिक्रिया पुनः हम करते हैं ऑक्सीजन के साथ, या यूं बोलिए ऑक्सीकरण करते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है, NO2, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। अब प्राप्त नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस को जब हम जल से गुजारते हैं, किससे गुजारते हैं? जल से होकर के गुजारते हैं, तो बड़ी आसानी से हमें नाइट्रिक एसिड प्राप्त हो जाती है। ओके, तो समझ में आ गया। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। ओस्वाल्ड विधि के द्वारा हम लोग
किस प्रकार से नाइट्रिक अम्ल को प्राप्त करते हैं, ठीक ना। एट फर्स्ट अमोनिया गैस इज ऑक्सीडाइज्ड, देन वी ऑब्टेन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर। ओके, नाउ नाइट्रिक ऑक्साइड इज again oxidized in presence of catalyst platinum or vanadium pentoxide. Okay, as a result we get nitrogen dioxide gas. Now nitrogen dioxide gas is passed through water. Okay, when nitrogen dioxide gas is passed through water we obtain nitric acid. This nitric acid is pure and colorless, but by the presence of nitric oxide gas, okay, this gas is absorbed by nitric acid and its color become slightly yellowish. Such process is known as Ostwald process. ठीक है, तो चलिए जल्दी में हिंदी में हम लोग इसको लिख लें। लिखिए, सबसे पहले वही हुआ सर्वप्रथम, सबसे पहले अमोनिया का, ये अमोनिया गैस का, सबसे पहले अमोनिया गैस का ऑक्सीकरण किया जाता है। सबसे पहले अमोनिया गैस का ऑक्सीकरण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसके फलस्वरूप नाइट्रिक ऑक्साइड एवं जल प्राप्त होती है। अब प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का, अप्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का, अप्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का ऑक्सीकरण करने पर, कैसे ऑक्सीकरण करेंगे, उत्प्रेरक लिया है देखा आपने, ठीक ना। तो लिखेंगे हम अप्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का ऑक्सीकरण प्लेटिनम या वैनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में करने पर ना क्या प्राप्त होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। अब अंतिम स्टेप हम लोग देखेंगे, प्राप्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को जब जल से गुजारा जाता है, प्राप्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को जब जल से गुजारा जाता है या जल से होकर गुजारा जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होती है। प्राप्त नाइट्रिक अम्ल का रंग, प्राप्त नाइट्रिक अम्ल का रंग क्या होता है, ठीक ना, मतलब कोई रंग नहीं होता है। लिखेंगे प्राप्त नाइट्रिक अम्ल रंगहीन होती है। क्या होती है, रंगहीन। क्या द्रव है ये, प्राप्त नाइट्रिक अम्ल रंगहीन द्रव है।
किंतु नाइट्रिक ऑक्साइड NO गैस को अवशोषित करने के कारण इसका रंग हल्का कैसा होता है, पीला हो जाता है, इस प्रकार से प्राप्त नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि को ओस्वाल्ड विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? ओस्वाल्ड विधि कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड। लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक अम्ल के भौतिक गुण। नाइट्रिक अम्ल के भौतिक गुण। सबसे पहले एक नंबर में लिखेंगे इट इज कलरलेस लिक्विड। यह रंगहीन द्रव होता है, और पहले आपको बताए क्या यह रंगहीन द्रव होता है, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनने के कारण वह उसको क्या करती है, अधिशोषित कर लेती है, जिसके कारण उसका रंग हल्का से क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। इट इज कलरलेस लिक्विड इन प्योर फॉर्म, मतलब शुद्ध जो होता है ना, इट इज कलरलेस लिक्विड, या रंगहीन द्रव होता है। इट इज स्लाइटली heavier than water, जल से थोड़ा भारी होता है। It is slightly heavier than water, जल से थोड़ी भारी होती है। नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसके कारण यह जल में आसानी से क्या होती है, घुलनशील होती है। लिखेंगे इट इज हाईली सोल्युबल इन वाटर बिकॉज हैविंग H bond, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड की या हाइड्रोजन बंधन की उपस्थिति के कारण यह जल में घुलनशील होता है। हाइड्रोजन बंधन समझते हैं आप लोग, ठीक ना? क्या होता है हाइड्रोजन बंधन, कोई बताइए, कोई बताओ, हाइड्रोजन बंधन किसको बोलते हैं? नो, when most electronegative element like phone, fluorine, oxygen and nitrogen is attached covalently with hydrogen, then such covalent bond is especially named as hydrogen bond. हिंदी में अगर बात करें तो बोलना पड़ेगा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक ना? फ्लोरीन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ जुड़े होते हैं, ठीक ना, तब ऐसे सहसंयोजी बंधन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। कौन बंधन कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो लिखेंगे हाइड्रोजन बंधन की उपस्थिति के कारण, हाइड्रोजन बंधन की उपस्थिति के कारण, यह जल में घुलनशील होता है, यह जल में घुलनशील होता है। बॉइलिंग पॉइंट
क्योंकि ये लिक्विड है इसलिए इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट आएगा, क्वथनांक आएगा, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू गैस और वेपर और स्टार्ट्स बॉइलिंग, दैट इज सेड टू बी बॉइलिंग पॉइंट। लिखेंगे 4 नंबर में, इट हैज बॉइलिंग पॉइंट 36 डिग्री सेल्सियस। तो देखो आप, जल से भी इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। 5 नंबर बात करिए, इट हैज फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब यह जब इसको हम लोग क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, द्रव को जब ठंडा करते हैं तो वह क्या बनता है, ठोस। जैसे पानी क्या है, द्रव है, लिक्विड है, उसको जब हम लोग क्या करेंगे, ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाता है, मतलब ठोस बन जाता है ना। जल जब ठोस में बदल जाता है तब उसको हम लोग बर्फ कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ठोस में बदल जाता है। इट हैज फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इट हैज फ्रीजिंग पॉइंट। इसका आधा कर दीजिए ऊपर वाला को, कितना हो गया, -43 डिग्री सेल्सियस। उसे याद रखने का तरीका बताइए, इसको आधा कर दीजिए, माइनस में ले लीजिए, उसे होता है 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। इसका क्या किए, आधा, लेकिन क्या चीज में ले रहे हैं, माइनस में ले रहे हैं। तो लिखेंगे इसका क्या, फ्रीजिंग पॉइंट हिंदी में क्या बोलेगा भाई, नहीं लिख दो जमनांक। जितने भी एक जम जाता है, फ्रीज कर जाता है, कितना होता है, -43 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, तो आज आपने देखा नाइट्रिक एसिड हम कैसे तैयार करते हैं, कैसे बनाएंगे। 2 प्रोसेस इसके लिए देखा आपने, एक लैब प्रोसेस था, प्रयोगशाला विधि, जिसमें आपने पोटेशियम नाइट्रेट की अभिक्रिया आपने सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ किया था। यस है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल ने कैसा लिया था, सांद्र लिया था, कॉन्सेंट्रेटेड लिया था। फिर दूसरा आपने देखा ओस्वाल्ड प्रोसेस। ओस्वाल्ड प्रोसेस में आपने क्या किया था, अमोनिया का ऑक्सीकरण किया, ठीक है ना, NO बन गया, फिर NO का आपने ऑक्सीकरण किया, NO2 बन गया, और NO2 गैस को आपने क्या किया, जल से होकर के गुजार दिया, जिसके फलस्वरूप आपको बड़ी मात्रा में क्या बन गया, नाइट्रिक अम्ल बन गया। साथ साथ नाइट्रिक ऑक्साइड भी बना था, जिसको वो अधिशोषित कर लेती है या अवशोषित कर लेती है। ओके, तो सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टी और यूसेज, उपयोग को। ओके, तो मिलते हैं हम आपको अगले क्लास में, यानी कि इसके अगले पार्ट में, है ना।